हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक के जो क्वेश्चन थे अपन ने प्रीवियस 2 वीडियो में कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 11th भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको अगर चैप्टर नंबर 1 से लेके 11 तक के सारे चैप्टर अगर देखने हैं सेपरेटली तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं ना। आपको कोई भी चैप्टर कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर प्लेलिस्ट में जाओगे तो 12th क्लास के सारे चैप्टर आपको सेपरेटली अलग से मिलेंगे सीरियल वाइज, 11th के अलग मिलेंगे और 10th के अलग मिलेंगे। आप वहां जाके सारे चैप्टर देख सकते हैं और चैप्टर के अंदर भी जो एक्सरसाइज है वो भी सीरियल वाइज है। आप उनके अंदर जाके सारे देख सकते हो ना, ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो जाएंगे। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज ये कंप्लीट करेंगे मिसलेनियस, जिसका क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि बिंदु एक पॉइंट दे दिया से रेखा एक लाइन की क्वेश्चन दे दी और समतल एक प्लेन की क्वेश्चन दे दी के प्रतिच्छेदन बिंदु की के मध्य की दूरी ज्ञात करो। इस बिंदु से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इस प्लेन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इस पॉइंट की अपन को डिस्टेंस ज्ञात करनी है ना, फाइंड करनी है। तो देखो कैसे है ये क्वेश्चन। मान लो ये प्लेन है, ये जो गिवन प्लेन है ये मैं मान ले रहा हूं ये प्लेन है पाई, क्या है पाई है ना। और ये जो गिवन लाइन है वो ये रही एल। इन दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मान ले रहा हूं ये नाम दे दो इसको पी नाम दे दे रहा हूँ ना, पी नाम दे दे रहा हूँ। और इसके जो पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैं मान ले रहा हूँ वो क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है। और ये जो गिवन पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ कहीं है। इस पॉइंट को मैं मान ले रहा हूँ ए, वो क्या है -1, -5, -10 है ना। अपन को इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये पी ए फाइंड करनी है ना। पी ए जो डिस्टेंस है ये क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मेरे पास अगर किसी तरह से इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाए तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से जो 11th क्लास में अपन ने सीखा था उससे अपन ये पी ए डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको पता है कि पी पॉइंट जो है वो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है ना। आंसर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसको मैं एल से लिख रहा हूं ना, वो क्या है आर वेक्टर इक्वल्स क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये तो लाइन की इक्वेशन है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसको मैं पाई से डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या है आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो देखो अब मेरे को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। मैं इस पॉइंट पी के लिए लिख रहा हूँ कि पी जो है ये लाइन और प्लेन दोनों पे लाई कर रहे हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो जनरल कोऑर्डिनेट है, ये जो आर वेक्टर जो क्या करता है प्लेन, ये यहाँ तो आर वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, लाइन पे किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और यहाँ आर वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, प्लेन के ऊपर किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट ना। कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे पी लिया, यहाँ कोई और ले सकते हैं, उसके सबको डिनोट कर रहे हैं ना। सिंस पॉइंट पी इज लाइज ऑन प्लेन y एंड लाइन L, दोनों पे लाई कर रहा है। तो यहाँ जो आर वेक्टर है उसके जो ये जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो यहाँ सेटिस्फाई कर दूंगा ना। तो आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। देयरफॉर बाय इक्वेशन ऑफ L एंड पाई, तो आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा। देखो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अपन इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते हैं। मैं वेक्टर फॉर्म में करूँ ना, ये तो आर वेक्टर की वैल्यू रख दी ना, डॉट क्या है आई कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 5, है ना। ये आर वेक्टर की वैल्यू थी जो लाइन से थी, वो मैंने इसमें प्लेन में पुट कर दी क्योंकि जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट पी जो है प्लेन और लाइन दोनों पर लाई करा, तो दोनों की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको पहले सोल्व कराओ ना, इस ब्रैकेट को, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 + 3 लैम्डा, 2 + 3 लैम्डा आई कैप माइनस नहीं प्लस, है ना, प्लस ये माइनस का 1 प्लस 4 लैम्डा जे कैप प्लस 2 + 2 लैम्डा के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 5। अब दो वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों कंपोनेंट फॉर्म में है और इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे ना, तो क्या होगा 2 + 3 लैम्डा इंटू 1 प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा इंटू -1 प्लस 2 + 2 लैम्डा इंटू 1 इक्वल्स टू 5 है ना। तो देखो क्या होगा, 2 + 3 लैम्डा और माइनस माइनस इंटू क्या प्लस 1 -4 लैम्डा और 2 + 2 लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, है ना, इक्वल्स टू 5। तो क्या हो गया देखो, 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 5 लैम्डा -4 लैम्डा, तो लैम्डा प्लस 2 + 3 + 5, 3 और 2 5 इक्वल्स टू 5। तो लैम्डा इक्वल्स कितना है, 0। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0। यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू कहाँ रखूँगा, पुट दिस वैल्यू इन, चाहे तो इसमें पुट कर दो, इसमें नहीं पुट करेंगे, इसमें लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे ना, इन इक्वेशन ऑफ एल की जगह पुट करूँगा, तो जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी रख रहा हूँ ना, जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी यहाँ रखूँगा, उसका पी का क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस 0। ये लैम्डा की जगह 0 पुट करूँगा तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी ना। और ये क्यों रखा, यहाँ लिख दो, सिंस आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड एक्स इक्वल्स टू कितना आया 2, आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप से कंपेयर करूँगा तो 2, वाई इक्वल्स टू कितना आया -1 और जेड इक्वल्स टू कितना आया 2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है 2, -1, 2। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, है ना। लैम्डा की वैल्यू निकाली है ना, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट की और दोनों तरफ कंपेयर करके पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आ गया। अब अपन क्या निकाल देंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, जिसको क्या लिखूंगा मैं, पी ए, वो क्या होगा √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 की होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो। p के जो कोऑर्डिनेट है उनको तो मान लो x1 y1 z1 और a के कोऑर्डिनेट को मान लो x2 y2 z2, या इसको a को p को x1 y1 z1 कैसे भी मान सकते हो ना। तो p के कोऑर्डिनेट क्या है, a के क्या है -1 माइनस p के क्या है 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -5 -1 तो क्या देंगे प्लस के 1 की होल स्क्वायर प्लस
-10 -2 की होल स्क्वायर, तो -3 की स्क्वायर 9 प्लस -4 की स्क्वायर 16 प्लस -12 की स्क्वायर क्या होगी 144। तो पी ए इक्वल्स टू √169, तो पी ए इक्वल्स टू 13। बोले सर प्लस माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर पी ए जो है क्या आएगी पॉजिटिव आएगी ना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, यूनिट। ये आई दोनों पॉइंट के बीच अलग सी कैलकुलेशन दी ना, अलग कैलकुलेशन दी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ये सिर्फ और सिर्फ पहला क्वेश्चन था जो इस तरह का था। चेक करते हैं आंसर। आंसर नंबर 18 मिसलेनियस में, 11th मिसलेनियस में आंसर नंबर 18 मिसलेनियस में आंसर नंबर 18। हाँ बिल्कुल सही है, 13th यूनिट है ना, इस तरह से करिए। अच्छा क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कि बिंदु इस पॉइंट से जाने वाली तथा समतलों दो प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, वेक्टर क्वेश्चन के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। तो देखो दो प्लेन है, मान लो एक प्लेन तो ये रहा और दूसरा प्लेन कुछ मान ले रहा हूं यूं है ना, ये यूं है एक दूसरे के ऊपर है ना, और वो एक लाइन है जो इन दोनों के पैरेलल है, इधर से भी जा सकती है दोनों के पैरेलल लाइन, इधर से बीच में से भी जा सकती है और ऊपर से भी जा सकती है। प्लेन दोनों प्लेन के पैरेलल लाइन है, ऊपर से भी जा सकती है, बीच में से भी जा सकती है और नीचे से भी जा सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ ये यहाँ से जा रही है ना, बीच में से जा रही है ये लाइन है, और ये π1 प्लेन है और ये π2 प्लेन है, इन दोनों के पैरेलल है ये लाइन है ना। और ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ए मान ले रहा हूँ, 1 2 3 से पास हो रही है और इन दोनों के पैरेलल है। अगर इन दोनों प्लेन के पैरेलल है तो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, n1 वेक्टर, और इसका नॉर्मल ऊपर भी है नीचे भी ना, वो क्या होगा n2 वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर है दोनों की। तो देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर है ना। जहाँ ए वेक्टर तो क्या होता है, ए वेक्टर तो क्या होता है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, मतलब लाइन इस ए से पास हो रही है तो इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और बी वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर के बी वेक्टर कहाँ होगा, मान लो ये यहाँ कहीं है ना, यहाँ है बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, जिस वेक्टर के पैरेलल वो लाइन है वो वेक्टर है ना। अब बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर किस फॉर्म में होगा, मान ले रहा हूं a1 i कैप प्लस b1 j कैप b j कैप प्लस c k कैप है ना। जहां a b c क्या है, इस वेक्टर के dr है, बी वेक्टर के dr। तो मैं बी वेक्टर के जो dr है a b c वो कैसे निकालूंगा, इन दोनों से है ना, इन दोनों से, क्योंकि ये बी वेक्टर जो है इन n1 वेक्टर और n2 वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो दो इक्वेशन बनेगी, उनको सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालूंगा ना, समझ आ गया ना। फिर वो वैल्यू यहाँ पुट करूंगा बी वेक्टर की, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। चलो जी, आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, π1, पहले को π1 मान रहा हूँ, क्या है आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इक्वल्स टू 5। देयरफॉर इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ना, वो क्या होगा, n1 वेक्टर वो क्या हो गया आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इस नॉर्मल वेक्टर से मैं इसके क्या निकाले रहा हूँ, डी आर, नॉर्मल वेक्टर के डी आर। देयरफॉर a1 इक्वल्स टू 1, b1 इक्वल्स टू -1 और c1 इक्वल्स टू 2 एंड अदर इक्वेशन ऑफ प्लेन या अनदर इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, वो क्या है आर वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप इक्वल्स टू 6। देयरफॉर n2 वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप। देयरफॉर a2 इक्वल्स टू, इसके dr क्या है 3, b2 इक्वल्स टू 1 और c2 इक्वल्स टू 1। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन
which is passing through point A की कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो क्या होगी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा 1 मान ले रहा हूँ, लैम्डा 1 बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर किसका ए पॉइंट का, वो क्या है ओ ए वेक्टर, वो क्या होगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। देयरफॉर आर वेक्टर क्या हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 1 बी वेक्टर, है ना, लैम्डा 1 बी वेक्टर। ठीक है, ये नंबर मान ले रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, है ना। सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो लाइन को मैं मान ले रहा हूं एल, है ना, एल मान ली ना, जो ए पॉइंट से पास हो रही है बी वेक्टर के पैरेलल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल इज पैरेलल, एल जो है पैरेलल है पाई 1 के एंड पैरेलल है पाई 2 के। ये जो एल जो लाइन है वो पाई 1 प्लेन के और पाई 2 प्लेन के क्या है पैरेलल है। देयरफॉर बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा किसके n1 वेक्टर के एंड बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होगा n2 वेक्टर के। आपने बता दिया क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है तो इनके नॉर्मल वेक्टर की क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। यहाँ भी बता दो एंड बी वेक्टर क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और यहाँ बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, मार्क चेंज कर लूँ मैं। अब बी वेक्टर जो n1 के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा n1 के जीआर और इसके डीआर में क्या रिलेशन होगा देखो। देयरफॉर a इंटू 1 प्लस बी इंटू -1 प्लस सी इंटू 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0 एंड a इंटू 3 a1 a2 इंटू 3 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख दो सिंस a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिख दो a2 प्लस b2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बोले सर ये 0 क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो क्या हुआ 3a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ए बी सी की वैल्यू चाहिए मेरे को ना, ए बी सी की क्या चाहिए वैल्यू। वैसे तो अपन सोल्व कर नहीं सकते ना, ए और बी को अपन सी की टर्म में लेके आ जाते हैं ना, ए और बी को अपन किसकी टर्म में लेके आ जाते हैं सी की टर्म में। तो इनको दोनों को ऐड कर दो, देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर दो, देखो क्या होगा बच्चों। तो यहां से देखो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो देखो a माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। ये मान ले रहा हूँ सेकेंड और ये मान ले रहा हूँ थर्ड। तो ये ऐड करूँगा तो कैंसिल, ये ऐड होंगे तो 4a प्लस 3c इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू कितना है माइनस के 3c अपॉन 4। a की वैल्यू कहाँ रख दो, इन दोनों में से कहीं भी रख दो। a की वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं फर्स्ट में, तो देखो क्या हुआ -3c अपॉन 4 माइनस बी प्लस 2c इक्वल्स टू 0। कहाँ से लिखा अपन ने ये बाय सेकेंड। तो b की वैल्यू देखो निकलेगी यहाँ से, b उधर जाएगा तो प्लस में ना, b इक्वल्स टू b प्लस में क्या ना एलसीएम है 4 दूनी 8 माइनस 5c बट्टा 4 कि b की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन फर्स्ट। ए और बी की वैल्यू किस में रख देंगे फर्स्ट में, है ना। तो देखो
इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास लाइन की, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा वन। ए की जगह देखो क्या, ए की जगह क्या है, -3c बाई 4 आई कैप प्लस बी की जगह क्या है, 5c बाई 4 जे कैप प्लस सी की जगह क्या है, सी के कैप, है ना। तो यहां से देखो सी और एलसीएम ले रहा हूं ना, देखो क्या होगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस सी बाहर ले लिया ना, सी बाहर ले लिया तो लैम्डा 1c और एलसीएम लेके 4 भी बाहर ले लिया। देखो सी बाहर ले लिया एक, तो देखो तीनों जगह सी कॉमन ले लिया और एक एलसीएम लेके 4 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, -k3 आई कैप प्लस k5 जे कैप और प्लस k4 के कैप। बोले सर 4 कहाँ से है, अपॉन में 1 मानूंगा तो एलसीएम दूंगा ना। अब ये एक नया कांस्टेंट है, देखो लैम्डा 1 भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट और 4 भी कांस्टेंट, इसको मैं पूरे को लैम्डा मान रहा हूँ ना। तो आर वेक्टर इक्वल्स क्या हुआ, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा -3 आई कैप प्लस k5j कैप प्लस k4k कैप, वेयर लैम्डा इक्वल्स क्या है, लैम्डा 1c अपॉन 4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, माइनस भी कॉमन लेके इन दोनों को माइनस का बता सकता है। चेक करते हैं अपन किस फॉर्म में दे रखा है उसने आंसर। मिसलेनियस में 19th है ना, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा -3 आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, है ना। और वो क्या कर सकता था, माइनस कॉमन ले लेता है ना, मान लो आई कैप वाली जो टर्म है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेता, तो ये प्लस का हो जाता है, ये माइनस का फिर यहाँ माइनस आ जाता ना, फिर ये माइनस का लैम्डा को अपन क्या मानते हैं, माइनस वाला। इस तरह से करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बस कॉन्सेप्ट आपके अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ के कर दोगे ना। आपको पता हो गया कि अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उसके नॉर्मल वेक्टर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो उनके डीआर में क्या रिलेशन होते हैं, ये रिलेशन होते हैं, उससे एबीसी की वैल्यू आई, वैल्यू तो नहीं आई, एक रिलेशन बनाए, क्योंकि 3 वेरिएबल हो और 2 इक्वेशन हो ना, तो सोल्व नहीं होंगी ना, एबीसी की अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, कोई रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन बना, देखो ए और सी में, बी और सी में वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दिया। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि बिंदु इस पॉइंट से जाने वाली और दोनों रेखाओं, इन दोनों लाइन है ना, 2 इक्वेशन दे दी लाइंस की, इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, वहां तो दोनों प्लेन के, वो जो लाइन थी प्लेन के पैरेलल थी, तो नॉर्मल वेक्टर के क्या हुई थी, परपेंडिकुलर। यहाँ उसने सीधा दे दिया कि इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये मान लो मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो है एल, है ना, वो इस पॉइंट ए से तो पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -4, और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ये L1 लाइन है और दूसरी लाइन है L2, दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। वही काम करेंगे, इन दोनों लाइन के डीआर हैं मेरे पास, ये रहे, इन दोनों लाइन के डीआर से 2 इक्वेशन बनेगी, इस लाइन के डीआर आ जाएंगे और वो इक्वेशन लिख दूंगा, सेम कैलकुलेशन है। देखो कैसे आंसर में, गिवन लाइंस, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस, पहले को मैं L1 मान ले रहा हूँ ना, L1 क्या है, x - 8 बट्टा 3 इक्वल्स टू y + 19 बट्टा -16 इक्वल्स टू z - 10/7। इससे इसके क्या आगे डी आर आ जाएगा ना, देयरफॉर A1 = 3, B1 = -16 और C1 = 7। ये जो डीआर है इस लाइन के डीआर ही तो होते हैं, और ये पॉइंट है ऊपर क्या है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट से, ये कैसी इक्वेशन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 8, -19, 10 से तो पास हो रही है, और उसके जो पैरेलल वेक्टर है, उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर उसके डीआर ये, ठीक है। एंड L2 क्या है, x - 15/3 इक्वल्स टू y - 29/8 इक्वल्स टू z -5/-5। Therefore A2 = 3, B2 = 8, C2 = -5।
ठीक है। अब मुझे जो इक्वेशन चाहिए वो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए और पैरेलल टू द वेक्टर, है ना, वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना मेरे को। देयरफॉर इक्वेशन, अपन वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो वेक्टर फॉर्म में ही सोल्व कर लेंगे सीधा ना, नहीं तो आप कार्टेशियन फॉर्म में सोल्व करके अपन को इक्वेशन चाहिए वो कार्टेशियन फॉर्म में लिख के उसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हमें क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, क्योंकि आपको आता है कार्टेशियन फॉर्म में बना के आपको उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है ना। चलो मैं उस तरीके से बता दे रहा हूँ ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through point A, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, -4 एंड इट्स dr क्या है A, B, C, ठीक है। तो क्या जाएगी x माइनस x1 अपॉन A इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन C। इसको मैं L मान ले रहा हूँ ना, L लाइन, वो L1 L2 तो गिवन थी और जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है L। तो x माइनस x1 की जगह 1 रखूँगा अपॉन A इक्वल्स टू y माइनस y1 की जगह रखूँगा 2 अपॉन B इक्वल्स टू z माइनस -4 रखूँगा तो +4 अपॉन C, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L जो है परपेंडिकुलर है L1 के एंड L है परपेंडिकुलर है L2 के, ठीक है। अब परपेंडिकुलर तो उनके dr में क्या रिलेशन होगा, देयरफॉर A1 प्लस B1 प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2 प्लस B2 प्लस C2 इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3A माइनस के 16B प्लस के 7C इक्वल्स टू 0 और A2 की वैल्यू 3A प्लस 8B माइनस 5C इक्वल्स टू 0। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो देखो ए कैंसिल, वही रिलेशन बनेगा ना, ए और बी में क्या बनेगा रिलेशन। तो देखो क्या हो गया ये क्या हो गया माइनस के 24B और प्लस के 12BC इक्वल्स टू 0। तो उधर जाएंगे तो B इक्वल्स टू 1/2C, बी उधर माइनस के 24 बी उधर जाएंगे तो प्लस के और 24 अपॉन में आएंगे ना, तो ये आ गया। बी की वैल्यू कहाँ रख देंगे, कहीं भी रख दो, बी की वैल्यू यहाँ रख दे रहा हूँ ना इसमें, एंड 3A प्लस 8 इंटू बी की जगह 1/2C माइनस 5C इक्वल्स टू 0। तो 3A प्लस 4C माइनस 5C इक्वल्स टू 0। तो A इक्वल्स टू माइनस के C बचे उधर जाएंगे तो प्लस के C, तो 1/3C, 1/3C, ठीक है, 1/3C। तो A B C की वैल्यू आ गई, देयरफॉर पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B इन इक्वेशन ऑफ L में पुट करूंगा तो देखो क्या आ जाएगी, L क्या आ जाएगी x माइनस 1 अपॉन A की जगह क्या पुट करूंगा 1/3C इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन B कितना है 1/2C और z प्लस 4 अपॉन C, है ना। अब C तो ये तीनों नंबर हैं, C से C क्या आ जाएगा कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा ना। और मैं इसको पूरी को 6 से मल्टीप्लाई करूँ ना, पूरी देखो dr इतना ही 3 नंबर हैं dr अपॉन में जो वैल्यू हो क्या dr है, और dr क्या होते हैं 3 नंबर होते हैं ना, प्रोपोर्शनल टू DC। अब इनको पूरे नंबर प्रोपोर्शनल है तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 2
इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 3, y माइनस 2/3 इक्वल्स टू z प्लस 4/6। ये तो आ गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन आ गई ना। इसको अपन को क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन। देयरफॉर ए वेक्टर कौन सा होता है, जो उस लाइन पर पॉइंट लाई कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये 1 है ना, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना। इससे कंपेयर कर लिया ना, इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग x माइनस x1, इससे कंपेयर करूंगा ना तो x1 y1 z1 की वैल्यू क्या आएगी 1 2 -4 जो पॉइंट है, और ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी 2 3 6 तो ये आएगी 2 3 6 ना। देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L, और L लाइन कौन सी है, जो A पॉइंट से पास हो रही है और उसके dr जो नॉर्मल वेक्टर उसके dr हैं, ये क्या होगी R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, वैल्यू पुट कर दो, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर कितना है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा B वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना। और ये जो अपने पास कार्टेशियन इक्वेशन आई थी उससे वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए अपन यहाँ से ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, इक्वेशन निकालने के लिए इसको इक्वल्स टू में लेमडा मान लेंगे, है ना। लेमडा मान के एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। फिर आर वेक्टर से भी दूसरे तरीके से जो अपन ने इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से किया था कि कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर, देखो ना कैसे यहाँ से इक्वल्स टू में लेमडा मानता तो इससे एक्स की वैल्यू इसको लेमडा के इक्वल मानता तो क्या आती 2 लेमडा प्लस 1। इसी तरह y की वैल्यू क्या आती 3 लेमडा प्लस 2, और इसी तरह z की वैल्यू क्या आती, क्योंकि इसको इसके इक्वल लेता तो 6 लेमडा माइनस 4। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई और मुझे इक्वेशन चाहिए थी तो कैसे लिखता, सिंस आर वेक्टर जो जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू रख के और अंदर आई कैप जे कैप को मल्टीप्लाई करके ये बन जाती है इक्वेशन, उस तरह से भी बन जाती है ना। ये तो जगह कम थी इसलिए मैंने ये बताया नहीं, ये कंपेयर करके बता दिया। चेक करते हैं आंसर नंबर 20, मिसलेनियस में आंसर नंबर 20, 11th मिसलेनियस 20, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k कैप, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या करेगी, यदि किसी एक समतल के अंतःखंड ये है, मतलब इंटरसेप्ट ये है ए बी सी, एक्स इंटरसेप्ट ए, वाई इंटरसेप्ट बी और जेड इंटरसेप्ट क्या सी है, और इसकी मूल बिंदु से दूरी दिश है, तो सिद्ध कीजिए कि दिश, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है ना, और एक प्लेन है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से होगा ना। ये वाला जो इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट तो ए है और वाई है बी, यहाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस ये ए है और ये कितनी है सी है ना। और ये इस प्लेन की ओरिजिन से ना, ये देखो प्लेन यूँ है, ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी यूँ होगी, वो मैं दिखाऊंगा। देखो 2D में कैसे दिखेगा आपको इमेजिन करना है। ये डिस्टेंस इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है पी है, ये डिस्टेंस कितनी है पी है, ठीक है। गिवन इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन आर क्या है ए कोमा बी एंड सी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस मेरे को फाइंड करनी है ना, उसने ओरिजिन से डिस्टेंस दी है तो हम भी क्या करेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। देखो मान लो कोई प्लेन की इक्वेशन है यूं, है ना, क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, है ना। तो उसकी किसी पॉइंट, है ना, किसी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो क्या है कोऑर्डिनेट x1
y1 z1, तो उससे डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस डी प्लस डी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, किसी प्लेन की डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, और पॉइंट कौन सा हमारा, ओरिजिन है ना। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फर्स्ट मान ले रहा हूं ना इसको, प्लेन फर्स्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0, 0। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस को मैं पहले नाम दे दे रहा हूँ, क्या होगी डी, तो क्या होगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अब इस फॉर्म में कंपेयर करूंगा तो ये 1 को क्या लाना पड़ेगा इस तरफ, है ना। 1 इस तरफ आएगा तो -1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या दे रखी है उसने, p दे रखी है, p इक्वल्स टू मॉडुलस a कितना है, 1/a x के मल्टीप्लाई तो होगा ये, है ना, इंटू 0, x1 की वैल्यू 0 है, प्लस 1/b इंटू 0 प्लस 1/c इंटू 0 प्लस d की वैल्यू क्या है -1, है ना, -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1/a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। तो क्या होगी p इक्वल्स टू मॉडुलस -1 अपॉन अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। ठीक है, और ये मोड ऊपर ही लगेगा। ठीक है, मोड ने क्या कर दिया, इसको नेगेटिव क्वांटिटी डिस्टेंस को क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो p इक्वल्स क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ ना इसके अपॉन में 1 मान के, क्या जाएगा p इंटू अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब p इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या जाएगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टू 1/p स्क्वायर। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था ना। उसने डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दी थी, मैंने भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकाली इस फॉर्मूले से। मेरे पास फॉर्मूला था कि किसी पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ये था, जब प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो ना। इस फॉर्मूले से मैंने निकाली, और p के, है ना, गिवन लिख दो, गिवन d इक्वल्स टू p, उससे सोल्व किया और आंसर आ गया। इस तरह से आसान था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शनल है। क्या कह रहा है, दो समतल की जो इक्वेशन है वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, और उनके बीच की दूरी पूछ ली हमसे ना, दो प्लेन के बीच की दूरी पूछ ली। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास जो दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर देना। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि एक प्लेन की पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी थी ना। तो गिवन प्लेन्स, देखो अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक है इसमें। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसको π1, पहला प्लेन π1 क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 4, एंड π2 क्या है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 12, है ना। अब क्या हो कि मेरे को या तो प्लेन फर्स्ट पर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, या प्लेन सेकंड पर π2 पर, है ना, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो मैं उस पॉइंट से, मान लो इस प्लेन है, ये रहा ना, ये दोनों प्लेन ये हैं, ये π1 प्लेन है, ये वाला प्लेन तो है π1, और ये ऊपर है π2 प्लेन, ये सीधे सीधे मैं बना रहा हूँ ना। ये मान लो प्लेन है π2, है ना। इस प्लेन पर मान लो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल जाए,
तो मैं इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करूंगा, वही क्या होगी, इस दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस होगी ना, होगी कि नहीं होगी। ये 2D के डायग्राम है, 3D के डायग्राम है। आपको 2D में तो ये दिख रहा होगा सर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, आगे ये इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा तो आगे इंटरसेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। एक प्लेन यूँ है और एक प्लेन यूँ है, तो आपको 2D में देखने में यूँ लग रहा होगा कि इंटरसेक्ट कर देंगे ना, लेकिन 3D में ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ना, कैसे भी। मान लो ये लाइन और ये प्लेन यूँ है ना, यूँ जाएंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक प्लेन पूरा यूँ जा रहा है और एक यूँ जा रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे। ठीक है, तो कैसे पता करें, मान लो मुझे प्लेन π1 पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना, तो मैं x y z की ऐसी वैल्यू लूँ जो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। जैसे देखो, जैसे मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ, y की वैल्यू 0 ले लूँ, ये 4 है ना, 4 है तो z की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तो 4 हो जाएगा ना। देखो ना, सोच के देखो, यहाँ इस पर मैं x की वैल्यू 0 लूँ, y की 0 लूँ और z की 1 ले लूँ, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो 0 0 4 इंटू 1 4, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा। या बोले सर ये तो रट रखा हुआ आपने, या मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ, इक्वेशन को देख के पता चलेगा, 2 ले लूँ, 2 2 जा 4, और y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू भी 0 ले लूँ, वो भी ये दोनों पॉइंट किस प्लेन पे हैं, π1 पे हैं। और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू अपन यूँ ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या ले लूँ मैं 4/3 और z की वैल्यू 0 ले लूँ, तो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ना, यहाँ 0 पुट करूँगा 0, ये भी 0, और y की जगह में 4/3 पुट करूँगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 = 4 आ जाएगा। कैसे भी, कितने पॉइंट आगे, 3 आगे ना। इसी तरह मैं इस पे ले सकता हूँ पॉइंट, किस पे, π2 पे, है ना। इस तरह से अपन पॉइंट निकाल लेंगे, चाहे तो प्लेन 1 पे, क्योंकि उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होगा ना, इस तरह से, या प्लेन 2 पे। पॉइंट प्लेन 2 पे चाहिए तो x की वैल्यू 3 ले लूँ, 4 3 जा 12, तो ये दोनों क्या जाएंगे 0 0। ठीक है, और यूं भी ले सकता हूँ π2 पे, तो यूं भी ले सकता हूँ। देखो π2 पे सोच के देखो ना यार, सोच के देखो, x की वैल्यू 1, y की 0 और z की 1। देखो यहाँ 1 पुट करूँगा तो 4, ये 0 और ये 1, 8 और 4 12, कैसे भी ले सकते ना। तो मैं π1 प्लेन पे ले रहा हूँ या π2 पे ले रहा हूँ ना, ये ले रहा हूँ। लेट ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या लिए मैंने 1 2 0, ये भी सेटिस्फाई करेगा। देखो x की जगह 1 पुट करूँगा, 4 1 4 और 6 दूनी 12, नहीं 12, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 1 4 12 अकेले बन गया तो, और ये y की 0 और x z की 1। लेट ए पॉइंट इज ऑन प्लेन π2, देयरफॉर इस पॉइंट को मैंने ये मान लिया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन π1 एंड पॉइंट A, है ना, जिसको मैंने क्या मान लिया, इज D। तो D क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D = ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c² का मॉडुलस। क्यों मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती। अब ये पॉइंट कौन से प्लेन पे है, π2 पे है ना, तो इसकी डिस्टेंस किससे निकालूंगा, π1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो d = √a कितना है 2 इंटू x1 कितना है 1 + b3 इंटू 0 + 4 इंटू 1 -4, क्योंकि इधर आएगा तो -4 अपॉन √a² कितना है 2 का स्क्वायर 4 + b² 3 का स्क्वायर 9 + c² 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, d = 2 1 2 खत्म, ये भी खत्म, है ना। तो क्या है 2 बट्टा 16 4 20 9 29, √ में 29 और मॉडुलस, तो d क्या हुआ 2 बट्टा √29 इकाई। हाँ, d डिस्टेंस मानी थी और ऑप्शन भी क्या है d इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। ये पॉइंट लेके इस प्लेन π1 पे ये पॉइंट लेके इनमें से कोई सा भी और इसकी π2 से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो भी यही आएगी। आप चेक करके देख सकते हो ना। इस तरह से अपन किसी भी प्लेन पे उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के उस पे
किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन यूँ फाइंड कर सकते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक था इसमें, पॉइंट फाइंड करना, है ना, पहली बार सीखे आप। चलो जी चेक करते हैं इसका आंसर। आंसर नंबर 22 मिसलेनियस में 22 डी इक्वल्स टू डी, है ना, डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है कि समतल दो प्लेन की क्वेश्चन दे दी है ना, कार्टेशियन फॉर्म में है, क्या है, लंब है, समांतर है, y एक्स पर प्रतिच्छेदन करते हैं, इस बिंदु से गुजरते हैं ना। इनमें से चेक करना कौन सा ना, समांतर और लंब का तो पता कैसे चलेगा हमें कि पैरेलल है या परपेंडिकुलर है इनके डी से। अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 इनके डी प्रोपोर्शनल हैं तो पैरेलल हैं। इनके नॉर्मल है ना, प्लेन के डी नहीं होते, उसके नॉर्मल के डी है। नॉर्मल पैरेलल हैं तो प्लेन भी पैरेलल होंगे, और नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं। बोले सर कैसे? देखो ना, ये प्लेन है और इसका ये नॉर्मल है, और दूसरा प्लेन ये रहा, ये इसका नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल पैरेलल है तो ये प्लेन भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। और नॉर्मल अगर परपेंडिकुलर हुए तो प्लेन भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर। नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना, तो प्लेन भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। ये तो डी से पता चलेगा। a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2 इक्वल्स टू, तीनों इक्वल आते हैं ना, प्रोपोर्शनल हैं तो प्लेन पैरेलल है। a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0 आता है तो प्लेन परपेंडिकुलर है। ये देखते हैं पहले ना, y एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं। y एक्स पर अगर इंटरसेप्ट काटेंगे दोनों प्लेन तो उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट और z 0 होंगे। x की जगह 0 पुट करूं और z की जगह 0 पुट करूं, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, है ना। और x की जगह 0 पुट करूं, z की जगह 0 पुट करूं तो क्या इसको भी सेटिस्फाई करे ना। एक पॉइंट लेके ना, जैसे पॉइंट लिया, जैसे इसको सेटिस्फाई करवाने वाला मैंने पॉइंट लिया 0, -5, 0, है ना, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। y एक्स पर प्रतिच्छेद, अच्छा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं ना, यूं y एक्स पर ये दोनों प्लेन यूं कह रहा है कि यूं प्रतिच्छेद करते हैं ना एक दूसरे को, तो कोई एक ही पॉइंट होगा ना जो y एक्स पर लिया, है ना। एक पॉइंट लिया मैंने y एक्स पर, ये मान लो y एक्सिस है, y एक्सिस पर ये पॉइंट लिया मैंने 0, -5, 0, है ना। अगर ये दोनों y एक्सिस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यूं काट रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। देखो ना, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, इसको नहीं कर रहा, है ना। तो ये y एक्स पर तो प्रतिच्छेदन नहीं करती। अगर ये पॉइंट दोनों प्लेन इस पॉइंट से गुजरते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगी। 0, 0 नहीं, 5, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। और इसको देखो ना, यहाँ ये पॉइंट इस प्लेन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये प्लेन इससे पास हो रहा है, ठीक है। देखा मैंने, यहाँ x की जगह 0, y की जगह 0 पुट किया और z की जगह 5/4 किया, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 = 5। ये पॉइंट इस प्लेन को, तो इस प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये प्लेन इससे तो गुजर रहा है। ये भी देखते हैं, दोनों की बात चल रही है ना। 0, 0 यहाँ पुट करूंगा तो 50/4, जो 6 नहीं आएगा, मतलब दोनों प्लेन इस पॉइंट से तो नहीं गुजरे, y एक्स पर प्रतिच्छेदन भी नहीं करे, क्योंकि ये पॉइंट y एक्स पर मैंने लिया जो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर बात चलती है लंब है या समांतर, वो चेक करते हैं अभी, है ना। आंसर में गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 2x1 2x - y + 4z = 5। ये π1 है ना, π1 प्लेन मान ले रहा हूँ इसको मैं, तो इसके डी क्या हो गए, इसके नॉर्मल के डी क्या हो गए। अगर प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो x y z के जो कोफिशिएंट हैं वो उसके नॉर्मल के क्या होंगे, डी हो गए, पता है ना। लास्ट में पहुंच गए, लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए तो पता है इतनी बातें। तो a1 = 2, b1 = -1, c1 = 4 एंड π2 क्या है, 5x माइनस के 2.5y प्लस के 10z = 6। देयरफॉर a2 = 5, b2 = माइनस के 2.5 और c2 कितना है, 10। तो पहले परपेंडिकुलर की चेक करें। a1 a2 10, माइनस के 2.5 प्लस के 2.5 और 6 × 2 0 तो नहीं हो रहा। देखो ना, ये भी प्लस का 10
प्लस के 2.5 और प्लस के 24 जीरो तो नहीं होंगे ना, इनको ऐड करूंगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 करूंगा तो ये जीरो नहीं आ रहा, फिर बचा ये समांतर ही होंगे फिर, है ना। सिंस A1 अपॉन A2 किया मैंने, कितना आया 2/5, 2/5 कट नहीं रही है, ठीक है। B1 अपॉन B2 किया, कितना है, B1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन माइनस के 2.5, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में 10 आएगा, वो कहाँ जाएगा ऊपर, 5 की टेबल में 2 और 5 की टेबल में 5, तो 2/5। कई बच्चे यूँ पॉइंट दे के घबरा जाते हैं कि सर ये इक्वल नहीं है ना, पॉइंट हटाएंगे, कैलकुलेशन आनी चाहिए, होता आपको आती है, 12th में हो आप, मैथ ले रखी है तो इतनी कैलकुलेशन तो आती है। C1 C2 4/10 है ना, 2 की टेबल में कटा तो 2/5। सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू कितना है 2/5, देयरफॉर π1 पैरेलल है किसके, π2 के। दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 23 मिसलेनियस में 23 11th की मिसलेनियस में 23 बी इज अवर करेक्ट आंसर, है ना। लंब नहीं हुए क्योंकि अपन ने देखा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये इस इनके लिए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर तो नहीं, अगर 0 आता तो परपेंडिकुलर होते हैं। प्रतिच्छेदन से क्यों नहीं जा रहे, वाई एक्स पर प्रतिच्छेदन एक दूसरे को क्यों नहीं करते, क्योंकि वाई एक्स पर मैंने ये पॉइंट लिया जो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए था, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस पॉइंट से नहीं गुजरते, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये तो इससे गुजर रहा है, ये नहीं गुजर रहा, दोनों की बात थी तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, दोनों क्या है समांतर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11 पॉइंट मिसलेनियस क्या हुई, खत्म हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 11 भी खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हुए होंगे, आपको पूरी एक्सरसाइज पूरे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में बताएं, जिससे कि मेरा भी थोड़ा चैनल क्या करे, ग्रो करे और आपका भी क्या हो, अच्छे से समझाएं और आपके फ्रेंड भी अच्छे से समझें। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने चैप्टर नंबर 12 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।